किसी दबाव में नहीं आऊंगा, आखिरी हद तक जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम, कहा इतने सबूत मौजूद हैं कि मुजरिम बच नहीं सकते। अपोजिशन अपनी जायदादें बचाने के लिए इकट्ठा हो गई है। सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू में बोले, मईशत की बेहतरी के लिए IMF के पास जा सकते हैं। दोस्त ममालिक से भी ताउन मांग रहे हैं। अपोजिशन को नैब कवानीन में इस्लाहात की भी पेशकश। हफ्ते के एंड तक अपना प्लान फाइनल करना है कि किस तरीके से हमें रिफंड स्टार्ट करने, इनका ड्रॉ डाउन करना है, ग्रेजुअली नीचे लेकर आएंगे, खत्म करेंगे, स्टेबलाइज नया सिस्टम हमने बनाना है। वज़ीर खजाना असद उमर का टैक्स रिफंडिंग के लिए नया निजाम लाने का ऐलान। कहते हैं मतलूबा हदफ हासिल करने के लिए FBR की टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। हुकूमत की तरजीह बरामदात में इजाफा करना है। पेट्रोलियम पर टैक्सेस कम किए हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत नहीं बढ़ाई। कराची को पानी की फराहमी फिर से शुरू। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल कर दी गई। बिजली शॉर्टफॉल से कराची को 63 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम अनवर मजीद फिर कराची के दायरे बराए अमराज क़ल्ब में दाखिल। जेल हुक्काम ने अदालती हुक्म नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाजत अस्पताल में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। डैम बनाना पूरी कौम की जिम्मेदारी है, सबको मिलकर चलना चाहिए। चीफ जस्टिस का वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दिया मीर भाषा डैम के हवाले से एक कौंसिल होनी चाहिए। 2 ट्रेनें प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे। एक मजदूरों के लिए वजीर आजम पाकिस्तान का तोहफा होगा, जो कराची से धाबेजी शटल ट्रेन चला करेगी, और दूसरी ट्रेन कराची हैदराबाद के दरमियान शटल ट्रेन होगी। शेख रशीद का महकमा रेलवे की किस्मत बदलने का आज़म। वज़ीर रेलवे का कहना है, पहले 50 रोज में रेलवे की कमाई में 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक माह में 100 नई कोचेस ट्रैक पर लाने का ऐलान। रेलवे ट्रैक के अतराफ तमाम स्कूल बंद कराने का फैसला। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 3757 केनाल अराजी बाग गुजार कराई जा चुकी। मालियत 16 अरब 8 करोड़ 70 लाख रुपए है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक को चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे शामिल। ज़िमनी इलेक्शन का एक और मार्का। कराची में सदर आरिफ अलवी की छोड़ी नशिस्त NA 247 और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की खाली करदा नशिस्त PS 111 पर ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग कल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खाली करदा नशिस्त PK 71 पर भी ज़िमनी इंतखाबात कल होगा। इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख। सानहे मॉडल टाउन केस में फरीकैन को बुलाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तहरीक मिनहाजुल कुरान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शरीफ बरादरान और चौधरी निसार समेत तमाम फरीकैन को तलब करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पेशावर में सुई नादन गैस का अनोखा कारनामा। गैर कानूनी कनेक्शन का मुकदमा 10 साला बच्चे असद खान पर दर्ज कर लिया। नन्ना मुलजिम जमानत के लिए अदालत जा पहुंचा। पाकिस्तान में 1 करोड़ अफराद हड्डियों के भुरभुरेपन की बीमारी में मुब्तला। आगाही न होना बड़ी वजह। दुनिया भर में आज ऑस्टियोपोरोसिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है।
मुअम्मा हल। सऊदी अरब ने सहाफ़ी जमाल अहमद खाशोगी की हलाकत की तस्दीक कर दी। सऊदी सरकारी टीवी के मुताबिक सहाफ़ी की मौत इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में लड़ाई के बाद हुई। इब्तदाई तहकीकात के बाद नायब इंटेलिजेंस चीफ और वली अहद के सीनियर मुशीर समेत 5 आला ओहदेदार, बरतरफ 18 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी फरमारवान शाह सलमान और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खाशोगी के कत्ल की तहकीकात में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जमाल का कत्ल नाकाबिल कबूल है, ताहम सऊदी हुकूमत से दिफाई मुआहदे मनसूख नहीं होंगे। अफगानिस्तान में आम इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, बम धमाकों में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। मुतासिरा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कल होगी। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि कराची में एक लड़की ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी है। मुतासरा लड़की ऑनलाइन कंपनी की गाड़ी में सफर कर रही थी। लड़की का कहना है कि ड्राइवर के हिरासा करने पर उसे गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी। बिल्कुल, आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कराची में एक लड़की ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी है। कहा जा रहा है कि यह मुतासरा लड़की ऑनलाइन कंपनी की गाड़ी में सफर कर रही थी। लड़की का कहना है कि ड्राइवर के हिरासा करने पर उसे गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। कराची में एक लड़की ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी है। मुतासरा लड़की ऑनलाइन कंपनी की गाड़ी में सफर कर रही थी। लड़की का कहना है कि ड्राइवर के हिरासा करने पर इसने गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी। उसने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छी इंक्वायरी की और मैंने मेरी इज्जत पे कोई बात है तो उस बंद मैंने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। फिर उसके बाद फिर मुझे यहाँ लाया, उस बंदे को पकड़ा गया वहाँ पर उसी मेन एरिया में जहाँ पे मैंने छलांग लगाई थी, उसको पकड़ा गया। हम लोगों को यहाँ पे लाया गया और पुलिस ने बहुत अच्छी इंक्वायरी की और मैंने अपनी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करवाई। मैंने FIR इस वजह से नहीं करवाई ताकि कोई ज़्यादा मसला क्रिएट ना हो, बाकी हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ से कहाँ जा रही थी और आपको शक कहाँ पे, वो कौन से पॉइंट पे? मैं अपनी यूनिवर्सिटी रोड से जो है मैं जा रही थी, मुझे सदर के एरिया में जाना था। और कहाँ पे, किस पॉइंट पे आपको शक हुआ था? मुझे ये शारे फैशन वाले एरिया में। मुतासर लड़की का क्या कहना था हमने आपको सुनवा दिया। इसी पर बात करेंगे। आज उसके नुमाइंदे फैजान जलीस भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। फैजान, बताइएगा सबसे पहले क्या ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया क्या? हाँ जी बिल्कुल, कि जुल्फिकार नामी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर है जिसको पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया है। जहाँ मामला यह है कि कुछ देर कबल ये सदर का इलाका है जहाँ पर हरीम नामी लड़की है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की जो गाड़ी है इसमें ये सवार थी। इसकी जानिब से ये कहना है कि इसने जो है वो ड्राइवर को दाईं जानिब गाड़ी मोड़ने का कहा, लेकिन ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी मोड़ने के बजाय गाड़ी चलाता रहा और मुसलसल जो है उसको हरासा करने की कोशिश करता रहा, जिसकी बिना पर ये हरीम नामी लड़की है जिसने गाड़ी से छलांग लगाई। और उसके बाद मौके पर मौजूद दीगर शहरियों ने जुल्फिकार नामी टैक्सी सर्विस के ड्राइवर को पकड़ने के बाद पुलिस का इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जुल्फिकार नामी जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लेने के बाद मजीद जो है वो तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जुल्फिकार नामी जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर है उसका ये कहना है कि इसकी जानिब से इस तरीके का कोई भी जो है वो कोई हरकत नहीं की गई। जहाँ जो खातून है उसकी जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है बेबुनियाद। पुलिस जो है वो पुलिस ने खातून को भी तलब कर लिया और बाकी की तहकीकात जो है वो जारी है। अच्छा फैजान, ये बताइएगा कि लड़की की जानिब से जो ऑनलाइन सर्विस है वहाँ पर कंप्लेन की गई है? जी अभी तक तो ऑनलाइन सर्विस का जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी जो है वो लड़की की जानिब से कंप्लेन नहीं की गई, बल्कि जो ये लड़की है हरीम, इसका ये कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कराना नहीं चाहती थी। इब्तदाई तौर पर तहरीरी तौर पर एक कागज से इसने जो है वो तमाम तरह मामला और अपनी शिकायत जो है वो लिखकर थाने में जमा करा दिया, लेकिन बाकायदा तौर पर इसकी जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस का ये कहना है कि सरकारी बुदियत में जो है वो जो जुल्फिकार नामी मुबैना मुल्जिम है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है फैजान, हमारे साथ लाइन में मौजूद रहेगा। कराची में एक लड़की ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी है और मुतासरा लड़की ऑनलाइन कंपनी की गाड़ी में सफ़र कर रही थी। लड़की का कहना है कि ड्राइवर के हिरासा करने पर उसे मजबूरन गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी। फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद है। फैजान, बताइएगा कौन सा इलाका है ये जहाँ पर इस वक्त गाड़ी रुकी हुई है, जहाँ से उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया, और उस लड़की को जाना कहाँ था? जी बिल्कुल, ये सदर की जानिब एक निजी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर इस हरीम नामी लड़की को जो है वो जाना था और सदर के इलाके से इसने यहाँ पर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बुक करने के बाद ये गाड़ी में सवार हुई थी। ताहम इसने जब दाएं जाने मुड़ने का कहा
तो ड्राइवर की जानिब से जो है वो गाड़ी टर्न नहीं की गई, ड्राइवर मुसलसल गाड़ी चलाता था और मुबैना तौर पर जुल्फिकार नामी जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर है, इसका ये लड़की का कहना है कि इसकी जानिब से इसको ये हरासा करने की कोशिश करता रहा। जब गाड़ी नहीं रोकी तो ये हरीम नामी लड़की ने गाड़ी से छलांग लगाई है। मौके पर मौजूद जो शहरी थे और जो कुछ खवातीन वहां से गुजरने की, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो इसको तिब्बी इमदाद भी देने की कोशिश करी। जो हरीम नामी लड़की है, जब इसने छलांग लगाई तो कोई फैजान, आप बता रहे हैं कि लड़की ने तो कंप्लेन नहीं की, लेकिन अब इस वाकये के बाद ज़ाहिर मीडिया पर आ गया है, तो ऑनलाइन कंपनी का कोई नुमाइंदा खुद यहाँ पर आया है? ऑनलाइन कंपनी का कोई नुमाइंदा अभी तक नहीं आया। पुलिस की जानिब से ऑनलाइन कंपनी का जो मरकजी दफ्तर है वहां पर जरूर इतला कर दी गई है, लेकिन सिर्फ इब्तदाई तौर पर अभी जो जुल्फिकार नामी ये ड्राइवर है, इसको पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद सदर थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऑनलाइन जो टैक्सी सर्विस का मरकजी दफ्तर है वहां पर भी शिकायत दर्ज की जाएगी। लेकिन जब कभी भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में कोई भी शख्स जब एज अ ड्राइवर मुलाजमत ठीक है, फैजान जलीस हमें अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में एक लड़की ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी है। मुतासरा लड़की ऑनलाइन कंपनी की गाड़ी में सफर कर रही थी। लड़की का कहना है कि ड्राइवर के हिरासा करने पर उसने गाड़ी से छलांग लगाई। मजीद उसने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। पसंद करूंगी बनिस्बत की मेरी इज्जत पे कोई बात है तो उस बंद मैंने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। फिर उसके बाद फिर मुझे यहाँ लाया, उस बंदे को पकड़ा गया वहाँ पर उसी मेन एरिया में जहाँ पे मैंने छलांग लगाई थी, उसको पकड़ा गया। हम लोगों को यहाँ पे लाया गया और पुलिस ने बहुत अच्छी इंक्वायरी की और मैंने अपनी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करवाई। मैंने FIR इस वजह से नहीं करवाई ताकि कोई ज़्यादा मसला क्रिएट ना हो, बाकी हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ से कहाँ जा रही थी और आपको शक कहाँ पे, वो कौन से पॉइंट पे? मैं अपनी यूनिवर्सिटी रोड से जो है मैं जा रही थी, मुझे सदर के एरिया में जाना था। और कहाँ पे, किस पॉइंट पे आपको शक हुआ था? मुझे ये शारे फैशन वाले एरिया। अहम खबर से आपको आगाह करें कि कराची में आइंदा हफ्ते CNG स्टेशन 4 रोज के लिए बंद किए जाएंगे। CNG स्टेशन पीर, बुध, जुमरात और हफ्ते को बंद रहेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कराची में आइंदा हफ्ते CNG स्टेशन 4 रोज के लिए बंद होंगे। CNG स्टेशन पीर, बुध, जुमरात और हफ्ते को बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत किसी के दबाव में नहीं आएगी, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। बाज़ सियासतदानों के खिलाफ इतने सबूत मौजूद हैं कि वो बच नहीं सकेंगे। वज़ीर आज़म से सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन की मुलाकात। इमरान खान का कहना था कि सियासतदानों में से अक्सर मुजरिम हैं, ताहम इतने सबूत मौजूद है कि ये मुजरिम अब बच नहीं सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा अपोजिशन हकीकी अपोजिशन नहीं, ये लोग अपनी जायदादें बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अवाम पर पहले ही बहुत बोझ डाल चुके हैं, अब चाहते हैं अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि टैक्स रिफंडिंग के लिए नया निज़ाम ला रहे हैं। FBR की दरख्वास्त है कि उनकी भी फोर्स बनाई जाए। हमारा हदफ महसूलात में इजाफा है। कराची में तकरीब से खिताब में असद उमर का कहना था कि हुकूमत की तरजीह बरामदात में इजाफा करना है। खाम तेल की कीमत आलमी मार्केट में मुसलसल बढ़ रही है। हमने पेट्रोलियम पर टैक्सेस कम किए हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत नहीं बढ़ाई। इस हफ्ते के एंड तक अपना प्लान फाइनल करना है कि किस तरीके से हमने रिफंड स्टार्ट करने, इनका ड्रॉ डाउन करना है, ग्रेजुअली नीचे लेकर आएंगे, खत्म करेंगे, स्टेबलाइज नया सिस्टम उन्हें बनाना है। मुझे भी FBR वाले कह रहे हैं कि अगर उनकी कोई फोर्स बना दी जाए, बट यू रियलाइज इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है बॉर्डर कंट्रोल, सो आई एम नॉट श्योर कि FBR के पास कौन सी फोर्स बनेगी जो उससे ज्यादा है। तरजीह तो इस वक्त मेरे लिए जिंदगी और मौत तो इस वक्त एक्सपोर्ट है। तो जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है वो मैं ऑन डे 1 वो तो एक्सपोर्ट के पीछे लगाऊं ना। कोई ये नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत जो है वो जो मार्केट में भरी है वो नहीं बढ़नी चाहिए थी, कोई भी नहीं कहता। तो सब एक असूल बन गया है, इंटरनेशनल प्राइस आती है, इंटरनेशनल प्राइस जो है पास हो जाती है, कभी पूरी पास हो जाती है, कभी आधी हो जाती है, बट मोर और लेस लॉन्ग टर्म में जो ऑयल प्राइस होती है वो पास थ्रू हो जाती है। जब से मैं दोनों जो हमने प्राइस एक्शन की है, दोनों के अंदर हमने रिडक्शन की है, रेट कट किया है टैक्सेशन का। जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी छोटे सूबों में, उनकी प्राइस अनचेंज छोड़ दी, बाकी सबकी कीमत बढ़ी। हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तीनों जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं उनके अंदर नहीं बढ़ाई।
और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं ने मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के सामने भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करता रहेगा। वफ़द से बातचीत में फवाद चौधरी ने कहा कि कश्मीरियों के सब्र इस्तक़लाल से भारतीय मज़ालिम भी हार चुके हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत का सबसे बड़ा वकील है। वफ़द ने भरपूर हिमायत की। इस अज़्म पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अभी आपको बताएं कि कराची का बड़ा हिस्सा एक बार फिर कई घंटे बिजली से महरूम रहा। शहरी सख्त परेशानी से दो चार है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी की कलई भी खुल गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में हाई टेंशन लाइन फिर ट्रिप। नॉर्थ कराची, सुरजानी, न्यू कराची और इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके बिजली से महरूम हो गए। बफर जोन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और गुलशन के मकीन भी बिजली ना होने से शदीद मुश्किलात का शिकार हुए। बिजली ना होने से मुतासिर इलाकों में निजाम जिंदगी मुअत्तल हो गया। के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक बिजली की फराहमी हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने की वजह से मुअत्तल हुई। के इलेक्ट्रिक अमले ने कई घंटों बाद खराबी पर काबू पा लिया, जिसके बाद शहर में बिजली की फराहमी बहाल हो गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पेशावर के इलाके हशनगरी में रेलवे की अपनी तजावुजात बाजार की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ सिटी रेलवे स्टेशन पर पटरियों के करीब क्रिकेट खेलते नौजवान ग्राउंड न होने का शिकवा करते नजर आते हैं। इसी हवाले से आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने दोनों मुकामात पर लोगों से बातचीत की है। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने क्या बातचीत की है। जी फरजाना। मैं इस वक्त पेशावर में हशनगरी के इलाके में मौजूद हूँ। ये हशनगरी फाटक का इलाका कहलाता है। अगर आप मेरे पस मंज़र में देखें तो आपको ये रेलवे का ट्रैक नज़र आएगा और इसके दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें नज़र आएंगी, बल्कि कुछ लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर स्टॉल भी लगाए हुए हैं। अभी आज जो है वफाकी वज़ीर रेलवे ने ये बात कही है कि 30 अक्टूबर तक रेलवे की जो पटरी है उसके आसपास जितनी भी तजावजात हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो खेल का मैदान है या कुछ है, उनको ख़त्म करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि पहले 50 रोज़ में रेलवे की कमाई में 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक माह में